हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिनंदन साव है। मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा आखिरी वीडियो है। शायद जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक मेरी सांसें थम चुकी होगी। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक कराना है, या फिर जो बहरे लोग जो एसएससी के जो चेयर पर या फिर कह सकते हैं सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक ये बातें पहुंचाना है, क्योंकि जीवित शरीर में रहकर इनके पास हमारी बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। और इसी वजह से मैं ये डिसीजन लेने पर विवश हूँ। मेरा एग्ज़ाम 18 सितंबर को कोलकाता में बुल्गारिया जगह पर IITM इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेट्रोलॉजी सेंटर पर पड़ा था। उसी के बारे में इसका चर्चा करूँगा, किस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जो निम्न स्तरीय भी इंफ्रा हो सकती है उसके भी अभाव में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और एसएससी का चेयरमैन ये नोटिस निकालकर बता रहे हैं सभी को कि एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली तरीके से कंडक्ट करवाई जा रही है, जो कि ज़मीनी स्तर पर कहीं भी खरा होती नहीं दिखती है। और मेरे इस आखिरी डिसीजन निर्णय लेने के पीछे का जिम्मेदार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एसएससी चेयरमैन को मैं ठहराता हूँ, क्योंकि इतने अव्यवस्था होने के बावजूद भी उस पर सुधार करें, उसको कार्रवाई करें के बावजूद ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक चल रही है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस एग्ज़ाम के तहत CBI, नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, IB, फॉरेन अफेयर्स, इतने बड़े बड़े उच्च मंत्रालय और इतने बड़े बड़े जिम्मेदारी के एग्ज़ाम इस परीक्षा के तहत करवाए जा रहे हैं। लेकिन परीक्षा का व्यवस्था ऐसे हैं जैसे नगर पालिका के परीक्षाएं भी अगर ली जाती होगी इससे बेहतर अवस्था में। विस्तार से अगर बताऊं तो अगर लोग आपको पहले अगर ऐसे मिलेंगे, क्या टेक्निकल स्टाफ, क्या इनविजिलेटर, ठीक है, टेक्निकल स्टाफ आपको ऐसा लगेंगे जैसे पास के कोई साइबर कैफ़े के आदमी को उठा के बैठा दिया गया हो वहाँ पर। इन्विजिलेटर की अगर बात करें तो ऐसा लगेंगे जैसे कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे के एग्ज़ाम लेने से ज़्यादा उनके काबिलियत कभी नहीं है। व्यवस्था इतनी घटिया क्या बताएं। ये सब चीज़ें चलो किसी भी तरह एक एस्पिरेंट एडजस्ट कर भी लेता है। स्वच्छता, सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी चीज़ें एडजस्ट कर ली जाती हैं, ठीक है, कर सकता है एस्पिरेंट। लेकिन जो एस्पिरेंट नहीं कर सकता वो आपको इसमें अभी बताता हूँ, और मेरे इस डिसीजन के पीछे भी आप वजह जान पाएंगे। पहली बात, जब मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर की बात बताऊँ तो जिस प्रकार हम लोग 10 इंच का बेंच पर पढ़ाई किए, उस पर एग्ज़ाम दिए, वही बेंच यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे अलॉट किया गया था। यानी 10 इंच का बेंच, एक बेंच पर 2 जन, और दोनों के बीच का सेपरेशन 5 रुपये का पंखा का जो प्लास्टिक होता है उससे घेरा आपको सिर के ऊपर तक बनाया गया था। यानी कि आपके साथ से टकरा कर लिटरली वापस आपसे टकरा रही थी, ये थी। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो उस सेंटर पे जो भी एग्ज़ाम दिया हो उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी एक एक बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, या फिर अगर जो उस सेंटर पे एग्ज़ाम दे कर आए हैं कमेंट करके इस मेरी बात का वेरिफिकेशन आप दे दीजिएगा। 10 इंच का बेंच आपको अलॉट किया गया था, एक बेंच पर 2 जन। आपको 10 इंच का लैपटॉप जो होती है छोटी वाली वो दिया गया था, जिसमें कह सकते हैं एक तो दिखने में दिक्कत होता है क्योंकि उसका आदि अब तक हम लोग नहीं हुए। लैपटॉप का साइज जो होता है वो भी हम लोग घर में जब लगाते हैं तो लिटरली एक डिसेंट साइज होता है। एग्ज़ाम हॉल के तुलना में जो अब तक देते आ रहे थे उससे तो साइज़ लैपटॉप का छोटी होती है हम लोग का घर में जो जिस पर देते हैं, उससे भी छोटा, मतलब वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं किए हैं। और वो 10 इंच का बेंच पर आपको रखा गया है। यानी कि लैपटॉप, आपको उसके बाद माउस, उसके बाद आपको रफ शीट आपको मैनेज करना है।
और ये भी ध्यान रखना है कि लैपटॉप में लगाया हुआ कह सकते हैं चार्जर या फिर और भी जो कनेक्टेड डिवाइस है आपसे गलती से भी हिल ना जाए। और ये चेतावनी एग्ज़ाम हॉल पे दिया गया था, ठीक है। और आप किस तरह से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, लैपटॉप, माउस और ये एक ही तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर लैपटॉप को रखेंगे और आप इधर बैठेंगे तो लैपटॉप दीवार की तरफ होगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए लैपटॉप को डायगोनली रखा गया था। यानी लैपटॉप 10 इंच का लैपटॉप 10 इंच का बेंच पर रख कर डायगोनली रखा गया था, तो लैपटॉप बेंच के बाहर आ रहा था। एक भी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया वही बता रहा हूँ, वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको 10 इंच का घेरा कितना बड़ा हो सकता है, छोटी सी हो सकती है। आप अगर आँखों को 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री पे अगर आप टर्न लेफ्ट वर्ड करते हैं, सामने वाले की लैपटॉप का स्क्रीन आपको दिख जाएगी। मेरी और सामने वाले की बेंच अलग थी तो गैप थोड़ा ज़्यादा हो था, इसलिए मुझे सही से रीड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे पीछे वाला या फिर मेरे सामने वाला उसके आगे वाला का स्क्रीन पर अगर उसकी रोशनी अगर अच्छी है, ठीक है, आँख ख़राब नहीं है तो देख पाएगा। क्योंकि लैपटॉप अगर कैमरा भी अगर लगा हो तो आप 45 डिग्री या 30 डिग्री भी अगर आँख अगर टर्न करते हैं, ये आपको नहीं कैच कर पाएगा। यानी कि चीटिंग की अपरंपार संभावनाएं यहाँ पर दिखती है। एस्पिरेंट को आप इस तरह से, जो हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो आपको इस तरह बैठकर आपको एग्ज़ाम देना पड़े, ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि ये इतनी घटिया व्यवस्था में आप एग्ज़ाम का फेयर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। एसएससी को मैंने फीडबैक दिया, जो एसएससी नहीं दिया, मतलब वो किसी को नहीं दिया। मैंने एसएससी के जितने भी मेल थे, सारा मेल पर मैंने मेल डाला, किसी का एक रिस्पांस भी नहीं आया, जो जनरल मेल पर आ जाता है। मेरी और होप ना होने के पीछे और इस डिसीजन पे पहुंचने की वजह यही है, जैसा कि फेज 13 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, जो 60,000 बच्चों के आसपास का री एग्ज़ाम करवाया गया, उसमें भी कोई टेक्निकल इनपुट, टेक्निकल इंटेलिजेंस या फिर कोई फीडबैक कुछ नहीं लिया गया। ऐसे ही उठाकर 60,000 बच्चों को एग्ज़ाम करवाया गया, जिसमें आप लोगों ने फील किए होंगे कि जिनका एग्ज़ाम टफ हुआ, मतलब जिसका एग्ज़ाम कह सकते गड़बड़ी हुआ, जैसे मेरा ग्रेजुएट वाला में गड़बड़ी हुआ था, मुझे री एग्ज़ाम नहीं मिला, जबकि जिनका एग्ज़ाम सही हुआ उनको री एग्ज़ाम मिला। यानी केवल इस मुद्दे को दबाने के लिए कि गड़बड़ी हुआ उसको हमने री एग्ज़ाम करवाए, इस तरह से भरोसा नहीं है, मुझे नहीं है। इसलिए मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि यही शायद नियति का खेल है कि आप 3 साल कड़ी मेहनत करें, पिछले वर्ष किसी गलतियों के कारण एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, तो इस बार उसको पूरे साल भर उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करें, जीएस पर आप अच्छी कमांड करें, 25-30 नंबर तक आपके जीएस में आ रहे हों, आपने सारे मॉक लगाए हैं, टेक्स्ट बुक के, एडीक्यूटी बेस, एडवांस बेस कह सकते हैं, सारे लाइव टेस्ट तो आप लोग देते हैं, मैं भी देता था, ओली बोर्ड का पेड मॉक, सेक्शन मॉक, कोई कमी नहीं छोड़ा था। वैकेंसी भी अच्छी थी। इस वैकेंसी में अगर आपको इस तरह से अगर आपको किया जाए और इसमें सुधार होने की अगर आशंका या फिर कह सकते उम्मीद ही ना हो, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एसएससी चेयरमैन तक और जो एसएससी के जो टीचर है कम से कम उस तक पहुँचाने में सहयोग कीजिएगा। और मेरी आखिरी विश यही रहेगी, अगर मेरी बॉडी किसी को मिले
और उनका पोस्टमार्टम हो तो मेरी जो अंगें हैं वो पैक करके एसएससी ऑफिस में एसएससी चेयरमैन को गिफ्ट किया जाए। और जो भी इस राह में इतने दिनों तक किसी न किसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें या फिर मुझे सहयोग किए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और शायद क्षमा भी मांगता हूँ कि उनके जो सहयोग को मैं एक फाइनल डेस्टिनेशन तक ले नहीं जा पाया। शायद अवसर ही नहीं दिया गया। कुछ नहीं कहने का मन है दोस्तों। अब थैंक यू जुड़ने के लिए। नमस्कार।